टेंस की इस सीरीज में आज हम आपको पढ़ाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आइए देखते हैं इस टेंस की पहचान क्या होती है। इन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में तो सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द आते हैं वे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। और इस टेंस ये जो टेंस होता है इस टेंस के वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं तथा कभी कभी सिंपल सेंटेंस के वाक्य भी प्रयुक्त होते हैं। अब एक ये जो टेंस होता है ना इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का प्रयोग होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसको कहते हैं आइए समझते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें दो कार्य होते हैं, यानी कि दो कार्य दिए रहते हैं जिसमें एक कार्य भविष्य में समाप्त होता है तथा दूसरा कार्य आरंभ होने से पहले ही समाप्त हो जाता है। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं एक कार्य तो भविष्य में समाप्त होएगा और दूसरा आरंभ होने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। और दूसरी पहचान क्या होती है कॉम्प्लेक्स की, तो इसमें एक प्रिंसिपल क्लास होता है तथा एक एडवर्ब क्लास होता है। ये क्या होता है अभी मैं एक सेंटेंस बना के आपको बताऊंगा कि प्रिंसिपल क्लास किसको कहते हैं और एडवर्ब क्लास किसे कहते हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले इस टेंस को। यहाँ मैंने एक वाक्य लिखा है, मैं इस पुस्तक को सूर्य अस्त होने से पहले पढ़ चुकूंगा। तो इसमें इस सेंटेंस को आइए पहले रूल समझते हैं अच्छे से। जो हमारी ये प्रिंसिपल क्लास होती है, प्रिंसिपल क्लास, देखो इसमें दो कार्य हो रहे हैं, एक तो पुस्तक पढ़ी जा रही है और दूसरा कार्य जो है सूर्य अस्त होने से पहले। तो दो वाक्य हो रहे हैं। जो इसमें प्रिंसिपल क्लास होती है उसको तो हम बनाते हैं पास्ट पर वो फ्यूचर परफेक्ट में। काय में बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट। और जो एडवर्ब क्लास होती है यानी कि जो कार्य समाप्त होने से पहले ही हो जाएगा वो एडवर्ब क्लास में बनेगा, यानी कि वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिटिव में बनेगा। तो इस तरीके से प्रिंसिपल क्लास को हम काय में बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में और एडवर्ब क्लास को हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिटिव में। तो आइए इसके रूल को समझते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें जो बनाना होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में बनाना होता है। फिर जो पहले की स्पेलिंग आती है ना इसमें बिफोर, और फिर जो सेंटेंस बनता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिटिव में बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। तो इस रूल से पहले इसका रूल लिखेंगे और तब इस वाक्य को बनाएंगे। देखिए फ्यूचर परफेक्ट आया है तो फ्यूचर परफेक्ट का रूल जो होता है ना ये होता है, सबसे पहले तो क्या आता है सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें विल हैव या शैल हैव आती है, विल हैव या शैल हैव आती है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इसके बाद क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनते हैं इसके बाद हम बिफोर का इस्तेमाल करते हैं, प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिटिव का है तो फिर सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आएगी। तो इस रूल के द्वारा हम इस वाक्य को बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें मैं, तो मैं की स्पेलिंग क्या होती है आई, शैल हैव जो इस्तेमाल होता है वो आई और वी के लिए इस्तेमाल होता है, बाकी जितने भी आएंगे सब्जेक्ट उसके लिए विल हैव आएगा। तो आई आया है, आई के साथ क्या आता है शैल हैव, आई शैल हैव रीड, पढ़ने को क्या कहते हैं रीड, थर्ड फॉर्म इसकी होती है रीड दिस बुक,
फिर क्या आएगा, देखिए सब्जेक्ट आ चुका है, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव आ गया, इस फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया दिस बुक, फिर क्या आएगा बिफोर, कब पढ़ चुका है, सूर्य अस्त होने से पहले, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, सूर्य, द सन सेट्स, द सन सेट्स। तो इस तरीके से हमने इस रूल के द्वारा इस सेंटेंस को बनाया। अगर मैंने एक बात लिखी थी, कभी कभी इसमें सिंपल सेंटेंस भी बना दिए होते हैं, तो जैसे कि मैंने एक सिंपल सेंटेंस का उदाहरण लिया है, मैं अपना कार्य पूरा कर लूंगा, ये सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस जो होता है उसका रूल फ्यूचर परफेक्ट का क्या होता है, ये मैंने यहां तक लिखा हुआ है, यही फ्यूचर परफेक्ट का रूल होता है। आइए दोबारा लिख देते हैं, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा इसमें, विल हैव या शैल हैव, फिर क्या आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, चाहे वो कोई से भी परफेक्ट हो, प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे पास्ट का हो, हमेशा परफेक्ट वाले सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका सिंपल सेंटेंस का रूल होता है, ये इसका सिंपल सेंटेंस का रूल है। तो आइए इस सेंटेंस को भी बनाएंगे पूरा। मैं को क्या कहते हैं, आई, और ये आई के साथ मैंने अभी बताया है, आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, शैल हैव, शैल हैव। अब कार्य पूरा करने को क्या कहते हैं, डू, या डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। आई शैल हैव डन अपना, अपने की क्या लगेगी यहां आई के साथ, माई वर्क। तो ये होता है सिंपल सेंटेंस का रूल। लेकिन ज्यादातर ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में दिए जाते हैं, यानी कि दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है। तो जो पहला वाला सेंटेंस बना ये तो कहलाया प्रिंसिपल क्लास, और दूसरा वाला जो ये था बिफोर से लेके यहां तक, ये था एडवर्ब क्लास। तो मैंने अभी बताया था एक प्रिंसिपल क्लास दिया रहता है, हाँ ये रहा, और एक एडवर्ब क्लास दिया रहता है, ये रही। और प्रिंसिपल क्लास को काय में बनाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में। तो देखिए सेंटेंस शुरू वाला मैंने काय में बनाया, फ्यूचर परफेक्ट में, और एडवर्ब क्लास को काय में बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिटिव में। तो ये वाला सेंटेंस मैंने बनाया प्रेजेंट इंडेफिनिटिव में। इस तरीके से आपका ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दिए रहते हैं ये बनाए जाते हैं। तो आइए अब इसका नेगेटिव रूल समझते हैं। तो आइए यहां मैंने एक नेगेटिव सेंटेंस लिखा है फ्यूचर परफेक्ट का, जैसे कि मेरे आने से पूर्व सानिया अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगी। नहीं आया है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो आइए सबसे पहले इसका रूल देखते हैं। इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या रखना होता है, सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आती है, विल या शैल, क्योंकि फ्यूचर में विल या शैल का प्रयोग होता है। फिर प्लस इसके क्या आएगा, नॉट, इसके बाद प्लस बीन, यानी कि विल या विल है, विल नहीं हैव, क्या आएगा, विल हैव या शैल हैव के बीच में क्या आ जाता है, नॉट आ जाता है। इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और फिर पूर्व को भी क्या बोलते हैं, बिफोर, और यानी कि एडवर्ब क्लास काय में बनती है, फिर प्लस काय में बनती है, प्रेजेंट इंडेफिनिटिव में, यानी कि सब्जेक्ट, और प्लस इसके बाद क्या आएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आएगा। तो इस रूल के द्वारा हम इसके नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। तो आइए समझते हैं कि इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। सबसे पहले मुझे क्या लिखना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहां, सानिया, SANIYA,
सानिया, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल, फिर नहीं आ रहा है इसमें नॉट, इस रूल से चलेंगे, फिर क्या आएगा हैव, फिर क्या कर रही है अपना पाठ याद, तो अपना पाठ याद की क्या करेंगे यहाँ सॉरी, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म छूट गई थी रूल में, तो यहाँ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो याद करने को क्या कहते हैं लर्न, और इसके थर्ड फॉर्म होते हैं LEARNT, लर्नट, क्या है हिज लेसन, कब बिफोर, पहले की क्या होती है बिफोर, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे आई कम, फिर स्टॉप। इस तरीके से इसका नेगेटिव सेंटेंस भी इस रूल के द्वारा हम आसानी से बना सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मैंने आपको दो तरीके के बताए हुए हैं इंट्रोगेटिव, एक वो जिसमें क्या शुरू में आता है और क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा। तो आइए अगर क्या वाला होता है तो क्या वाला रूल सेम यही ऊपर का रूल रहता है, बस क्या आ जाएगा विल या शैल पहले आ जाएंगे, सेम यही रूल रहेगा जितना जो का तू। आप देखते हैं कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वो सॉरी विल या शैल आएगा, और इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद अगर नोट आया तो यहां लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। इसके बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर, इसके बाद सब्जेक्ट और प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या टीएस। तो इस रूल के द्वारा हम ऊपर वाला सेंटेंस बना के देखेंगे। क्या मेहमान के आने से पूर्व रसोइया खाना खा चुकेगा, तो इसमें मेहमान शब्द आया है तो एक वचन के लिए क्या लगाते हैं हम, एक वचन या बहुवचन के लिए विल ही लगता है, बस सेल तो आई और वी के लिए लगता है। तो देखिए शुरू में क्या आ जाएगा विल, मेहमान के आने से पूर्व रसोइया खाना बना चुका होगा, तो विल द कुक, कुक के बाद क्या आएगा विल द कुक हैव, अच्छा यहां आया है खाना बनाना, प्रिपेयर माने यानी कि तैयार करना, प्रिपेयर द फूड बिफोर, किसके आने से पहले गेस्ट के, मेहमान के आने से पहले, द गेस्ट कम्स और क्वेश्चन मार्क। तो इसी रूल के पहले विल आ गया, इसके बाद सब्जेक्ट के रूप में द कुक आया क्योंकि रसोईया आया है, उसके बाद सब्जेक्ट में नोट इसमें नहीं था, इसके बाद क्या आया हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई प्रिपेयर्ड, फिर खाने की द फूड, और फिर पहले की बिफोर द गेस्ट्स कम्स, यानी कि ये बनाया हमने प्रेजेंट इंडेफिनिटिव में। आइए इसका इंट्रोगेटिव का दूसरा रूल समझते हैं, सेकंड टाइप का। तो आइए समझते हैं इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप का, जिसमें क्वेश्चन वर्ड, ये क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया रहता है। तो आइए समझते हैं। माताजी के सोने से पहले अलीना अपना पाठ याद क्यों नहीं कर चुकेगी, यानी कि अलीना अपना पाठ याद क्यों नहीं कर चुकेगी, ये प्रिंसिपल क्लास हो गई इसमें, और माताजी के सोने से पहले ये एडवर्ब क्लास हो गई। तो प्रिंसिपल क्लास को मैंने पहले ही बताया है, वो तो फ्यूचर परफेक्ट में बनाना है, और जो एडवर्ब क्लास होती है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिटिव में बनाना है। तो रूल क्या होता है इसका, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग रखी जाती है, फिर क्या आना है इसके बाद विल या शैल में से कोई एक आएगा, अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो शैल आएगा, अन्य के साथ विल आता है। इसके बाद सब्जेक्ट, और इसके बाद अगर वाक्य में नहीं आया है, जैसे कि इस वाक्य में आया है तो नोट सब्जेक्ट के बाद लगता है, फिर इसके बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म,
फिर ऑब्जेक्ट, ये तो फ्यूचर परफेक्ट का रूल हो गया। इसके बाद बिफोर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है हमें ये, तो बिफोर, इसके बाद सब्जेक्ट, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगी। तो इस रूल से हम ये ऊपर का वाक्य बनाएंगे। तो आइए बना के देखते हैं ऊपर का वाक्य। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या आया, क्यों, तो इसकी स्पेलिंग वाई। इसके बाद वाई विल अलीना, ALINA, वाई विल अलीना, क्योंकि इसमें नहीं भी है, नोट हैव, लर्न करने की, अपना पार्ट लर्न करना, लर्न हर, क्योंकि अलीना लड़की है इसलिए अपने की इसके साथ क्या लगेगी, हर, और लेसन बिफोर, माता जी के सोने से पहले, द मदर स्लीप्स, ऐसा लगेगा इसमें, क्योंकि कर्ता जब एक वचन होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनेटिव के सेंटेंस में एस या एस आ जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन वर्ड, इस तरीके से इस रूल के द्वारा हम इस वाक्य को आसानी से बना सकते हैं। तो आपने मेरे साथ आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस के असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव के दोनों रूल सीखे और उन्हीं के द्वारा आप इनके वाक्य बनाकर देखेंगे। थैंक्स।